एल की नई वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की आ चुकी है, जो चार स्टेट के लिए है, 5 स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम के लिए। यहाँ पर 12 पास, 10 पास, ITI, डिग्री एंड डिप्लोमा ऑल सभी पोस्टों के लिए निकाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। स्टेट वाइज आप चेक कर लीजिएगा आपका स्टेट। फिर नीचे झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, फिर असम। ये अकाउंटेंट के लिए अलग अलग से पोस्ट है जो ग्रेजुएट के लिए है। रिजर्वेशन देख सकते हैं, UR, EWS, SC, ST, OBC, इसी सब में है। आपका जो कौन सा स्टेट है आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। आइए चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए ITI विथ फुल टाइम NCVT या SCVT दोनों एलिजिबल है। NCVT और SCVT फिटर में हो तो दोनों एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट इलेक्ट्रिशियन, ITI चाहिए, यह सेम NCVT SCVT। नेक्स्ट पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्स्ट मशीनिस्ट। तो ITI के ये 5 पोस्ट है। नेक्स्ट आप देखिए डिप्लोमा वालों के लिए है 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% एंड 45% ST SC के लिए। देखिएगा नंबर 6 तो नंबर 11 तक ऑल पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है। इन सभी में UR के लिए 50% मार्क्स मिनिमम है और 45% SC ST के लिए। तो डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। सिविल पे है तो सिविल में इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 12 पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, ग्रेजुएशन BA BCom कुछ भी किए हो आप तो चलेगा। यहाँ पर भी मिनिमम UR एंड OBC के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया है एंड 45% SC ST के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं तो 13 एंड 14 पोस्ट के लिए ओनली 12 पास चाहिए। अगर आप 12 पास है 13, 14 और 15 पोस्ट के लिए, अगर आप सिर्फ 12 पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज नहीं रखा गया है। मीन्स आपका 33% है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका 90% है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 16 पोस्ट के लिए देखिएगा, यहाँ पर मिनिमम 12 पास क्राइटेरिया है, प्लस स्किल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। यहाँ पर देखिएगा स्किल सर्टिफिकेट इन रिटेल में स्किल सर्टिफिकेट चाहिए नंबर 16 पोस्ट के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, जो भी आपने ITI 12 डिग्री डिप्लोमा जो भी किए हैं वो फुल टाइम होना चाहिए, ना कि ओपन बोर्ड से या डिस्टेंस से। अगर ओपन है या डिस्टेंस से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फुल टाइम डिग्री होना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट BE BTech MBA CA किए हुए हैं वो ग्रेजुएशन के लिए जो वैकेंसी निकली है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नवंबर 25 पॉइंट पर लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो एज 18 to 24 फॉर UR कैंडिडेट, और OBC के लिए 3 ईयर और SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन वही है जो सब गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड नोट करिएगा, सभी ITI और डिप्लोमा ट्रेड के लिए 12 मंथ है, लेकिन जो 12 पास वाले
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट निकली गई है उसमें 15 मार्च के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी। और नंबर 16 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी 12 पास विद एक्सपीरियंस इन रिटेल, जो सर्टिफिकेट रिटेल की मांगी गई थी उसके लिए 14 मंथ के लिए है। तो आप देख लीजिएगा। उसका बाद सिलेक्शन प्रोसेस हुई, रिटन टेस्ट हो रहा है जो सबको मालूम है 100 क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेबस 30 मार्क्स मैथ्स, 30 रीजनिंग और 40 जनरल इंग्लिश के होते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट में। और जो ITI की ट्रेड है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो 12 पास डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए थी वो भी चेक कर लीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेबस लगभग सेम है। जो ITI और डिप्लोमा के हैं उसमें थोड़ा चेंज है। 40 मार्क्स रिलेवेंट ट्रेड से, मतलब आपने अगर फिटर किया है तो फिटर ट्रेड से 40 मार्क्स, और मैथ्स 20, रीजनिंग 20, इंग्लिश जनरल इंग्लिश 20 के है। तो ये सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा अपने ट्रेड का। और यहाँ पर एक नोट करिएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% फॉर जनरल एंड 35% फॉर SC ST कैंडिडेट है। लेकिन ये मिनिमम परसेंटेज है, कट ऑफ लगभग 60 to 70 मार्क्स प्रीवियस ईयर गई थी। तो कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, बहुत ऐसे भी नहीं है, बहुत हार्ड लेवल एग्ज़ाम होता है। इस नॉर्मल जैसे अप्रेंटिसशिप की एग्ज़ाम है वैसे ही नॉर्मल एग्ज़ाम है, ऐसे नहीं कि कंपटीशन की तरह टफ होता है। अब अभी हम डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 10 पास, उसके बाद जो भी आपका SC ST OBC है वो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद 12 पास मार्कशीट जो 12 बेसिस पर अप्लाई करेंगे उनके लिए 12 पास मार्कशीट, जो ITI के लिए ITI मार्कशीट। और अगर आप CGPA CBSE से है तो CGPA परसेंटेज कैलकुलेशन करने का एक मार्कशीट होता है, वो भी सर्टिफिकेट मांगा है। और डिप्लोमा वही जनरल सर्टिफिकेट है। अगर आपको ठीक से बताऊँ तो 10 का मार्कशीट, 12 मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर ITI की ITI सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा की या डिग्री की है तो डिग्री की सर्टिफिकेट है। जनरल ये 2 3 4 है। अगर आप 10+12 का है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आप ITI के लिए हैं तो आप 10 प्लस ITI सर्टिफिकेट दीजिएगा। अगर डिप्लोमा के हैं तो 10 प्लस डिप्लोमा, अगर आप डिग्री के हैं तो आप 10 प्लस 12 प्लस डिग्री सर्टिफिकेट दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में स्टाइपेंड के ऊपर लिखा गया है। स्टाइपेंड लगभग ITI कैंडिडेट के लिए 14,000 तक होता है, और डिप्लोमा के लिए 16, और डिग्री के लिए भी लगभग 16 ही होते हैं। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो लगभग ITI के बराबर ही होते हैं। और यहाँ पर लीव दिया है 32 डेज 12 डेज, ये आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये अप्रेंटिसशिप इंश्योरेंस कवर, ये सब जनरल जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वही। अब चलिए देखते हैं डेट कब कब क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट देखिए, ओपनिंग डेट 5 नवंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट 4 दिसंबर है। फिर एडमिट कार्ड 9 दिसंबर को डाउनलोड होगा। उसके बाद रिटर्न 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा। फिर आपका कॉलिंग 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लगभग 1 महीने में आपका एग्ज़ाम होकर आपका ज्वाइनिंग भी लेटर आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर। तो जो ये बड़े सिटी है यहाँ पर देखिए रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता, वहाँ पर सेंटर आपका होगा एग्ज़ाम के लिए। तो अब देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं।